नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट करके। बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड किया है, इसके भी वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार डिटेल्ड एम्पलीफायर के बारे में, जो कि आपको एकदम क्रिस्प, क्लियर और काफी ज्यादा डिटेल्ड वॉइस देने के अंदर परफेक्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें जिन लोगों को भाई अपने स्टूडियो मॉनिटर चलाना है, डिटेल्ड वॉइस के जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि दीवाने हैं, जिनको ट्रेबल्स भी बिल्कुल बराबर चाहिए, मिड्स भी एकदम क्लियर चाहिए, उनको जितनी भी डिटेल्स है वो एकदम बढ़िया तरीके से सुननी है। तो उसके लिए मैं एक चीज आपके लिए लेके आया हूँ, ये आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। बात करें एम्पलीफायर मेरे पास 3 महीने से रखा हुआ है एंड अभी ये मेरे पास है। मैंने इसको काफी ज्यादा दिनों से टेस्ट भी किया है। तो अब मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूँ और मैंने सोचा कि अब इसका वीडियो अपन देने के लिए एकदम सही समय पे आ चुके हैं। तो अब इसका अपन अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बेसिकली ये है क्या चीज, मैं आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने पुराने साउंड सिस्टम देखे तो उनके अंदर ट्यूब एम्पलीफायर्स का बहुत ज्यादा चलन था। ट्यूब रेडियो भी आपने देखे होंगे, रेड मरकरी आखिरकार सुना ही होगा आपने। तो वो सारे ट्यूब बेस्ड सिस्टम्स थे जो कि वर्क करते थे। तो ये जो एम्पलीफायर है ये क्लास डी प्लस ट्यूब एम्पलीफायर का कॉम्बो आप कह सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इसके अंदर ट्यूब को यूज किया है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आने ही वाला है। अब बिना किसी देर के मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या चीज है। हाई फाई मेड फन ऐसा करके लिखा हुआ है, फोसी ऑडियो का ब्रांडिंग है। और देख लें क्या है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है MC331। तो आप जाके इसको अमेजोन देख सकते हैं। 30 दिन के अंदर इसको आप दोबारा निज दाम पे पहुंचा सकते हैं जहाँ से ये आया। अगर समझ में नहीं आता है तो 18 महीने का आपको वारंटी देखने को मिल जाता है। लाइफ टाइम आपको टेक्निकल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो भाई और क्या चाहिए तुमको, खोल लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को देखने मिलता है कुछ इस टाइप का ये ब्लैक फॉर्म, ठीक है। ये एम्पलीफायर को जब मैंने पहली बार देखा था तो भाई मेरे को इसको खरीदने की इतनी इच्छा हुई तो मैंने मंगा ही लिया। अब अपन बात करते हैं इसमें देखने को मिलता क्या क्या है। दिस इज ए यूजर मैनुअल, कुछ इस टाइप की आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। क्या क्या है इस पे, MC331 यूजर मैनुअल मेंशन है। आपको सारे कह सकते हैं जितने भी इसमें इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश में मेंशन है बराबर, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और जरूर से पढ़ना, इसके जो आपको यूज करने के तरीके हैं वो पता चलेगा कैसे इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी के इतने ज्यादा फीचर मिलते हैं ना, आप देख के हैरान हो जाओगे। अब क्या खोला जाए, अब अपन खोलेंगे बेस्ट पार्ट इसका। ये देख सकते हैं, आपको बी रोल्स भी दिखाऊंगा। ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, ग्लास कह सकते हैं अपन। और उसके नीचे आपको कुछ कॉपर की प्लेटिंग टाइप का डिजाइन है। एंड ये बेसिकली आपकी जो ट्यूब रहेगी उसका कवर है कुछ इस टाइप का, ये देख सकते हैं। और ऐसे आपको 2 आइटम देखने को मिलते हैं, लाइक ये आप देख सकते हैं 1 2। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, तो उसके अलावा अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक अडेप्टर है अपने पास में। ये पिछली बार से थोड़ा छोटा है, आई डोंट नो किस लिए छोटा दिया इन्होंने, शायद जरूरत ही इतने की होगी। वैल्यू पढ़ दूं मैं आपके लिए, तो ये है आपके भाई साहब 4.5 एम्पियर का और 108 वॉट का। ये देख सकते हैं। क्वालिटी एंड बिल्ड में कहीं कोई कमी नहीं है भाई, मजाक से हट के क्वालिटी टॉप नॉच है। इवन ये चाइनीज ब्रांड अपन कह सकते हैं बट क्वालिटी इसकी एकदम बढ़िया वाली। यहाँ पे आपको एक लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके अलावा आपको देखने को मिलती है भाई मेन पावर कोड। एक बार आप ये देखो मेन पावर कोड किस टाइप की है, नोटिस कीजिए एक बार। इस टाइप की पावर कोड है। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ये इंडियन वाला ही स्विच देखने को मिलता है, तो आप इसको डायरेक्टली प्लग इन प्ले वाला सिस्टम में कर सकते हैं यूज। अब क्या है, मेन आइटम है अब इसका रिमोट। ये देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए इसको इतने दिन पन्नी के अंदर चला है ताकि वीडियो में दिखा पाऊँ आखिरकार कि ये ऐसा आता है। बाकी मैं चाहता तो इतने दिन तो कहीं डब्बे वब्बे सब गायब थे इसके। खोल लेते हैं। रिमोट काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्ट है, ये देख सकते हैं। एंड फोकस अगर नहीं हो रहा है तो बी रोल दिखाऊंगा भाई, अभी नया नया सीख रहा हूँ मैं चलाना कैमरे को। ये देखो आवाज़ सुनाता हूँ बटन की। तो सारे बटन अप्रोक्स डिफरेंट साउंड करते हैं, लगभग एक जैसा सिमिलर इसका साउंड नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है। बैटरी कुछ नहीं मिलेगी, बैटरी अपने को भाई पैसे से ला के डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो भाई बैटरी भी दिया करो यार, फोसी ऑडियो देख रहे हो तो बैटरी जरूरी है। बाकी कंट्रोल देख लेते हैं अपन। बेस है, बेस को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ट्रेबल बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, प्ले पॉज है और नेक्स्ट प्रीवियस है। आप स्पीकर की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं एंड पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई रिमोट का भी तो फंक्शनल है। रिमोट पे जितने भी कंट्रोल्स होने चाहिए मेरे ख्याल से सारे इन्होंने दे रखे हैं। क्या करें, एम्पलीफायर दिखाएं ट्यूब दिखाएं, पहले एम्पलीफायर दिखा देते हैं क्योंकि ट्यूब ही तो है मेन जो दिखाने की चीज़ है। ये देख सकते हैं, इसकी पन्नी भी भाई मैंने संभाल के रखी है तुम लोगों के लिए। दिस इज द एम्पलीफायर, नोटिस कीजिए। फोकस कर ले भाई, मेरे कैमरे फोकस कर ले, पैसे दिए बहुत सारे। इसका जो ये सामने की तरफ जो ये व्यू मीटर है ना भाई, इतना ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। जैसे इसमें पावर आप दोगे, इसके अंदर चलती है भाई विंटेज वाली लाइट है, एकदम कत्ती बढ़िया वाली। ये आपको यहाँ पे मिलता है आपको इन्फिनिटी वाला वॉल्यूम, जो कि घूमता रहता है। इससे आप इसको ऑन भी करेंगे सिस्टम को एंड इसका वॉल्यूम मास्टर वॉल्यूम भी कंट्रोल करेंगे। उसके साथ में आपको बेस को बढ़ाने का घटाने का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रेबल्स को बढ़ाने का घटाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये आप एक 2.0 एम्पलीफायर समझ सकते हैं। इसके अंदर आपको सबवूफर आउट नहीं देखने को मिलता है बल्कि प्री आउट देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो एक्सटर्नल एम्पलीफायर यूज करके रन कर सकते हैं।
सकते हैं। बाकी इसके अंदर डेडिकेटेड आपको सबवूफर का ऑप्शन नहीं मिलता है। वेल इसकी पावर ही इतनी है, इस पे आप 2 चैनल चलाओगे तो भी आपके लिए काफी होंगे। ये भाई कनेक्टिविटी का भंडार है, इसके अंदर इतना आइटम आपको देखने को मिलता है, आप खुद एक बार देखोगे तो चौंक जाओगे। कैसा मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पे USB का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एंटीना के साथ वर्क करता है, अभी एंटीना भी दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको ऑप्टिकल का ऑप्शन देखने को मिलता है, भाई ऑप्टिकल भी दे रही है कंपनी क्लास डी के साथ में। उसके साथ में आपको कोएक्सियल का ऑप्शन देखने को मिलता है, कोएक्सियल भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ में प्री आउट भी इसके अंदर है, प्री आउट भी आप यूज कर सकते हैं। RCA का ऑप्शन भी है, RCA भी आप लगा सकते हैं केबल। आउटपुट की बात करें, यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए L एंड R का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 2 चैनल है वही है इनके ऊपर, एक आपको लेफ्ट मिल जाएगा, एक आपको राइट मिल जाएगा। उसके साथ में यहाँ पे आपको पावर सप्लाई इन देखने को मिलता है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। 19 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई ये सपोर्ट कर सकता है। तो ये वेरिएबल है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी यूज करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो भाई ये तो था आपका एम्पलीफायर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, फोसी ऑडियो जितने भी एम्पलीफायर आपको देते हैं ये आपको सारे CNC कटिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। सिंगल ब्लॉक कटिंग होती है इसकी, ऐसा कोई नहीं कि शीट को मोड़ मार के वेल्ड करके दे रखा है, ऐसा नहीं है। सिंगल ब्लॉक कटिंग होती है इनकी, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम भी दिखते हैं। उसके ऊपर से इसके ऊपर पाउडर कोटिंग होती है। तो ये जो मटेरियल है ना, ये आप कह सकते हैं ब्लैक कलर जो कर रखा है, ये भाई बहुत लंबा चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आसानी से घिस जाएगा, हट जाएगा, नहीं। एंड अपने सेटअप के साथ में ये जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने अपने PC के साथ में इसको रखने के लिए खास करके अरेंज किया है, और ये बहुत जल्दी मैं अपने स्टूडियो मॉनिटर भी आपको दिखाऊंगा, फिर इसके साथ में PC का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा। क्वालिटी कैसी आती है आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो अब ये देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे 2 ट्यूब लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस एम्पलीफायर के साथ में। एम्पलीफायर काफी ज्यादा हैंडी है एंड हैवी साउंड करता है, हैवी फील कराता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई ये कमजोर एम्पलीफायर है। क्या दिखाया जाए आपको, अब आपको दिखाते हैं एंटीना। टाइम पास भाई कतई बढ़िया तरीके से होगा। तो भाई ये रहा आपका एंटीना, ये भी आपको इस एम्पलीफायर के साथ में देखने को मिल जाता है। ये एम्पलीफायर का एंटीना कुछ इस टाइप से टिल्ट हो जाएगा L शेप के अंदर, एंड ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से लग जाएगा। ये रेंज को बढ़ा देता है भाई, ये आपकी रेंज को बहुत ज्यादा लंबी कर देता है, ताकि ब्लूटूथ के अंदर आपको कहीं पे भी ये इशू नहीं आएगा कि भाई कहीं गाने वाने चला गए, इधर उधर तुम बाहर निकल गए फोन लेके, या तो पीछे से ऐसा नहीं कि भाई आवाज कट जाएगी। ये आपको बहुत लंबी रेंज प्रोवाइड कराएगा। मेजरली अगर दीवार यार बीच में नहीं आती तो बहुत ज्यादा लंबी कनेक्टिविटी आपको ऑफर करता है। तो अब आते हैं अपन इसके मेन पार्ट के ऊपर। तो अब अपने को देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये 2 ट्यूब्स, जो कि कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आती है। इसका डिजाइन कुछ इस टाइप का है ना, ताकि इसके अंदर सिक्योर रहती है। बाकी अदरवाइज इधर उधर टकराने से भी ये टूट सकती है। एक बार ये लीक हो गई तो इसका खेल खत्म हो जाता है। खोलते हैं किस टाइप की देखने को मिलती है। अगर कैमरा फोकस कर पाए तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको ट्यूब देखने को मिलती है। इस पे कुछ वैल्यू भी मेंशन मैं आपको दिखाऊंगा B-roll के अंदर। अभी एक बार नॉर्मल ट्यूब देखो तुम, 7 लेग्स की ट्यूब है। एंड उसी के साथ में ऐसा सेम पीस आपको एक और देखने को मिलता है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। एंड सेकेंडरी पीस भी आपको कुछ इस टाइप का ही देखने को मिलता है, ये लगभग सेम उसी के जैसा है, आप ये देख सकते हैं। एंड इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की 7 लेग्स ही देखने को मिलती है। तो ये दोनों ट्यूब्स है। अब इनको इसके ऊपर इंस्टॉल करना रहता है, तो मैं इंस्टॉल करता हूँ, सारे प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके पास में इस टाइप की कोई ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर आपको 7 लेग्स देखने को मिलेंगी। एंड इस स्लॉट के अंदर भी आपको 7 लेग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको सारा स्लॉट देखने को मिलेंगे। तो आपको जस्ट स्लॉट टू स्लॉट मैच करा के इसको जस्ट प्रेस करना रहेगा। ये काफी ज्यादा टाइटली प्रेस होगा, तो इसको आप थोड़ा सा प्रिकॉशनली करना, अदरवाइज ये ट्यूब टूट सकती है। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इनका जो क्लास डी है वो बहुत ज्यादा हैवी इन्होंने बना रखा है। एंड नीचे अच्छा सपोर्ट भी दे रखा है, तो ऊपर से आप इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो कोई मेजर आपको ऐसा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड वाला भी मैं लगा लेता हूँ इसी टाइप से, ये हो चुका है। तो ये आपका फाइनल, ये देख सकते हैं। एक बार मैं आपको एम्पलीफायर का लुक्स दिखाऊं, ठीक है। तो ट्यूब के साथ में एम्पलीफायर आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके ऊपर आपको कवर भी लगाना है, क्योंकि ये ट्यूब जब रन करेगी तो ये हीट भी होगी, तो गलती से हाथ ना लग जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पे इसको बचाने के लिए इनके ऊपर कवर्स हैं, तो वो भी लगा लेते हैं। ये कुछ इस टाइप के कवर्स हैं। डन। तो ये देख सकते हैं इसके कवर्स भी लग गए। भाई दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, और 100% ये सेटअप पे रखोगे ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखेगा। अभी क्या करने का है, अभी इसके ऊपर अपने को पावर सप्लाई अटैच करनी है। तो इस एम्पलीफायर को मैं रख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से साइड के अंदर, एंड अब पावर सप्लाई ले आते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की पावर सप्लाई है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये केबल है, ये आपका जाएगा इस एम्पलीफायर के बैक साइड में। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। एंड 18 से 24 वोल्ट के आसपास इस पे सप्लाई आप दे सकते हैं, तो एम्पलीफायर रन करेगा अच्छे से। एंड इसका क्या आउटपुट है, क्या इंपीडेंस है, क्या वोल्ट है, सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए। ये आपका मेन सप्लाई है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे कोड लगाना है। तो ये देख सकते हो जिस टाइप का इसका स्लॉट है। इसके लिए जो इन्होंने केबल दिया है भाई, ये बहुत ज़्यादा हैवी दिया है इन्होंने। एंड कहीं से भी ये चीप फील नहीं होता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये केबल रन करते टाइम कभी भी खराब हो जाएगा या फिर ये काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। एंड डैमेज का भी कोई डर नहीं है, मजबूत केबल है, काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखता है। इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे जस्ट प्लग एंड प्ले करना है, तो मैं इसको प्लग कर लेता हूँ। प्ले भी अपन थोड़ी देर में कर लेंगे। तो अपना सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बट इसके ऊपर स्पीकर्स की कमी है। तो अब एक काम करते हैं, ये एम्पलीफायर पूरा चलने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं आपको इसके डिटेल्स बता देता हूँ कि आखिरकार ये एम्पलीफायर कितने वॉट्स दे देगा, कितने ओम पे रन करेगा, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो ये रही भाई साहब यूजर मैनुअल,
और इसी से मैं आपको सीधा ज्ञान दे देता हूँ, सबसे बढ़िया वही रहेगा मेरे ख्याल से। चैनल की बात करें, इस पर 2.0 चैनल आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। कनेक्टिविटी की बात करें, बेसिकली इनपुट की बात करें तो RCA देखने को मिल जाता है आपको, कोक्सियल आपको देखने को मिल जाता है, USB आपको देखने को मिल जाता है, उसी साथ में आपको ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड सबसे लास्ट में आपको ऑप्टिकल भी देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से कोई होगा ऐसा आदमी जो सारी चीजों को साथ में एक साथ ऑप्टिमाइज कर पाएगा, बट सबके लिए यूजर फ्रेंडली है भाई। सब किसी भी टाइप का कोई भी आपका इनपुट आप यूज करते हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं, अप्रोक्स इस पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एम्पलीफायर चिप की बात करें तो इसके ऊपर आपको TPA 3221 देखने को मिलती है, TPA 3221 एम्पलीफायर चिप इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है। SNR वैल्यू की बात करें तो ये आपको 100 dB की देखने को मिलती है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो ये भी आपको 100 dB की देखने को मिलती है। THD वैल्यू की बात करें तो ये आपको 0.3% की देखने को मिलती है। आप दोबारा नोटिस कर लीजिएगा, THD वैल्यू उसकी 0.3% की है। इसका जो टर्मिनल इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़िया मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब ये 4 ओम से लेकर 8 ओम तक वेरिएबल है। आप इसको किसी भी टाइप के, तो आपके लिए कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई 4 ओम का ही रन कर पाऊंगा या 8 ओम का ही रन कर पाऊंगा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। आप चाहे 4 ओम लगा लीजिए, चाहे 8 ओम लगा लीजिए, इसकी जो पावर सप्लाई है वो उसके अकॉर्डिंग इसको पावर अप करेगी एंड उसी अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी मिलने वाला है। क्योंकि भाई मेरे पे जितने भी स्पीकर पड़े हैं ना वो अप्रोक्स सारे 4 ओम्स के लोड के हैं, जितने भी सबवूफर पड़े हैं वो सारे 8 ओम्स के लोड के। तो मुझे काफी बार उनको पैरेलल सीरीज करके चलाना पड़ता था, बट ये जो फोसी ऑडियो के एम्पलीफायर है बहुत ज्यादा कॉम्पेटिबल है। तो इसमें मैं एक चीज कह सकता हूँ कि भाई जो क्लास D एम्पलीफायर में इन्होंने ये जो बदलाव किया है ना, ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है कि आपके कोई भी स्पीकर से वो जाया नहीं जाते हैं, आपको डेडिकेटेड कोई अलग से स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्पीकर आपके पास है, जितने लोड के हैं, जितने वोल्टेज के हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको चलाइए और पावर मत कीजिए, सिस्टम बहुत अच्छा रन करेगा। मेरे काफी ज्यादा व्यूअर्स ने खरीदा भी है फोसी ऑडियो का BT30D Pro, जो कि मेरा फेवरेट एम्पलीफायर है, काफी लोगों ने खरीदा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। खरीदना चाहो ना तो खरीद सकते हो। अब बात आती है कि भाई ये कितना वोट आपको निकाल के देगा, तो सीधी सी बात है भाई, इसके ऊपर आपको 105 वोट आउटपुट सिंगल चैनल देखने को मिलता है। इस बुक के अंदर मेंशन है, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 105 वोट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है सिंगल चैनल पे। 2 चैनल की बात करें तो लगभग 100 वाट आप मान लीजिए, 5 वोट को आप छोड़ दीजिए, 200 वोट आपका आउटपुट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये डिसेंट है। अगर आप इसको केवल एज ए स्टूडियो मॉनिटर्स रन करने के लिए सोच रहे हैं भाई, आप इसके ऊपर 1200 वोट के टॉप चलाएंगे तो मेरी गलती नहीं है उसके अंदर, बट ये है कि अगर आप इसके ऊपर आपके सेटअप के हिसाब से, पीसी के हिसाब से हो गया, टीवी के आसपास हो गया, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई डिसेंट वॉल्यूम आए, क्लियरिटी आए, क्यों? क्योंकि ये ट्यूब बेस एम्पलीफायर है, ये ज्यादा लाउड ना होके डिटेल्ड है, ठीक है, तो उसको आप सोच के चल सकते हैं। आपको लाउडनेस ही चाहिए तो इनके दूसरे एम्पलीफायर से भाई साहब वो 500-600 वाट तक जाते हैं, अब वो ले सकते हैं, वो आपके स्पीकर की कोयल तक काट देंगे, इतनी पावर है उनके अंदर। मेरे 1-2 सबवूफर की कट भी चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखो, ये हर कंपनी मेंशन करती है और इसको जांचने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑसिलोस्कोप। पड़ा हुआ है अपनी लैब पे, पड़ा हुआ है, तो मेरे पे इतना वो नहीं कि भाई मैं इसको ऑसिलोस्कोप पे लगाऊं एंड इसका एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकालूं कि ये 20 हर्ट्ज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पकड़ पाओगे। आप कैसे जज करोगे? इस माइक से, इस मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, इससे ऑडियो से, कंप्रेशन से, यूट्यूब के कंप्रेशन से, कोई पैरामीटर नहीं है भाई कि आप 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो रन हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे मैं अगर कोई 20 हर्ट्ज बजा भी दूंगा ना, तो उसको आपके तक पहुंचाने का केवल जरिया वीडियो है, उसको प्रूव करने का जरिया मेरे पास भी कुछ नहीं है। मैं केवल ऑक्सिलोस्कोप में लगा के उसको दिखा सकता हूँ कि ये देखो 20 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेव्स जनरेट होती दिख रही है, ठीक है। तो ये 20 हर्ट्ज जो है, ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा वो वाली बात है कि भाई कंपनी ने जांचा है, उन्होंने मेंशन किया है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि एग्जैक्टली 20 हर्ट्ज है या नहीं है? तो कंपनी ने मेंशन किया है तो ऑब्वियसली अपन तो यही रिकमेंड करके चलते हैं कि भाई दिया है तो होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 20 हर्ट्ज इन्होंने मेंशन कर रखा है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड लाउडेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है कि हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्होंने 20 किलोहर्ट्ज का मेंशन यहाँ पे कर रखा है। मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक, आर से पार पूरा इन्होंने मेंशन कर दिया है। मेरे हिसाब से भाई 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज कुछ भी अगर होगा ना, तो भी आपके जो भाई घर के पर्दे वर्दे हिल जाएंगे, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसको ज्यादा बड़ा मेजर इशू ना बनाए तो अच्छी बात है। हेडफोन इंपीडेंस की बात कर लेते हैं। हेडफोन भी इस पे आप लगा सकते हैं ना, 32 से लेके 300 ओम तक आप इस पे यूज कर सकते हैं हेडफोन। भाई ये बहुत अच्छी चीज है, क्यों? क्योंकि आप सेटअप के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो आप इसको एज ए हेडफोन आउटपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा डिटेल साउंड, बैलेंस साउंड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पीसी से ले रहे हैं उसका आउटपुट, तो कई बार होता है ना कि पीसी के जो प्री सेट रहते हैं उसी के हिसाब से आपको आउटपुट देखने को मिलता है, वो बिल्कुल डिटेल्ड नहीं रहता है, वो रॉ नहीं रहता है, बट इसके अंदर आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। एंड अगर आप आपकी पसंद से कस्टमाइज भी करना चाहते हैं तो बेस्ट डबल एडजस्ट करके आप अपने मन पसंदीदा आउटपुट ले सकते हैं हेडफोन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पलीफायर। अब सैम्पलिंग रेट की बात कर ले तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यूएसबी की जो सैम्पलिंग रेट है ना, वो आपके यहाँ पे 24 बिट की, उसके साथ में आपको यहाँ पे 96 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। ऑप्टिकल एंड कोक्सियल की बात कर लें तो वो भी एज यूजुअल सेम यूएसबी की जैसे ही है, 96 किलोहर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी और उसके साथ में 24 बिट की आपकी सैम्पलिंग रेट। जो कि मैंने आपको एंटीना दिखाया था ना, कहाँ गया, दोबारा दिखाता हूँ मैं।
ये देखो ये जो एंटीना है ये भाई आपको 10 मीटर की रेंज प्रोवाइड कर रहा है। 10 मीटर तो काफी होता है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। आप पैसा खर्च कर रहे हो ना तो आपको फोसी ऑडियो के अंदर भाई क्वालिटी मिल रही है। ये चीज तो मैंने जांच ली है इतने वीडियोस के अंदर। और बात कर लेते हैं ब्लूटूथ के फॉर्मेट की, तो कौन कौन सा फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है। SBC और AAC दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भाई इतना ज्ञान दे दिया इन्होंने इस बुक के साथ में, इस एम्पलीफायर के साथ में। जो समझने वाले हैं उनके लिए तो चांदी चांदी है भाई, उनको सब चीजें इसके ऊपर लगभग देखने को मिल रही है। तो भाई साहब यही थी इसकी सारी जानकारी जो कि मैंने इस पुस्तक से आपको निकाल के सारी दिखा दी, क्योंकि मुझे पता है तुम ये नहीं पढ़ने वाले हो, इसको खरीद भी लोगे तो मैंने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मैं ही कर देता हूँ। अब इसको पावर अप करते हैं और जो स्पीकर्स मेरे पास रखे हुए हैं उनको मैं लाता हूँ, इसको रन अप करते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट इसका आखिरकार देखने को मिल जाता है। अभी जो अपना एम्पलीफायर है इसमें पावर आ चुकी है, इसको ऑन करने की देर है। तो ऑन कैसे किया जाएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अभी एम्पलीफायर है एंड इसको आपको सिंपली जो मेन बटन है उसको होल्ड करना है। देख सकते हैं आप एम्पलीफायर में किस टाइप से आपकी पावर आ चुकी है एंड आपका एम्पलीफायर का जो ये व्यू मीटर है कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। इसको मैं रख देता हूँ ईमानदारी से नीचे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसका साउंड टेस्ट। इसके अंदर मुझे भाई इसका वार्म टोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो ऑडियो का टोन है वो थोड़ा वार्म साइड है। आवाज़ इतनी क्रिस्प और क्लियर है ना, वो सुनने के अंदर मज़ा आ जाता है। सच में मैंने इसको अभी टेस्टिंग के हिसाब से ऑन किया था, इसको सुनता ही रह गया भाई, 1 घंटा निकल गया। और मैं सोचा फाइनली अब इसको, तो मैंने सोचा कुछ आपको भी एक साथ में प्रैक्टिकली सुना देता हूँ। तो मैंने किया क्या है, मेरे पास कोई अभी स्टूडियो मॉनिटर अवेलेबल है नहीं कि मैं इसको डायरेक्टली लगा के आपको दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, नॉरगेट का अपने पास में एक STS 109 मॉडल का टावर स्पीकर आया हुआ था। तो वो 2 पेयर आते हैं, एक अपना मेन यूनिट रहता है, एक आपका सेकेंडरी यूनिट रहता है। तो मैंने क्या किया, जो सेकेंडरी यूनिट था उसको इससे पावर अप किया है। उसके अंदर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर आपके 2 मिड्स है, एक ट्विटर है, और दूसरे सेक्शन के अंदर आपका सिंगल एक वूफर स्पीकर है। तो मैंने क्या किया, वूफर स्पीकर वाला जो चैनल था उसमें एक L चैनल दे दिया और जो जितने भी मिड और ट्विटर थे उस पर R चैनल दे दिया। इसका जो आउटपुट निकल के आया ना भाई, एकदम गजब आया है। तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर, सबसे पहले एक नो कॉपीराइटेड चलाता हूँ एंड आप सुनिए आवाज़ इसकी कैसी है। देखिए टोन स्लाइटली क्लियर साइड है, इसके अंदर आपको एकदम क्रिस्प टोन देखने को मिलेगी। आपको एक तरफ कहीं पे भी सॉफ्टर टोन फील नहीं होगी, आपको शार्पनेस हमेशा लगेगी कि हाँ आवाज़ के अंदर शार्पनेस है। जैसे कि मैंने L और R दोनों यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं ना, तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको इसकी जो डिटेलिंग है ना उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। जो वूफर है वो अलग साउंड कर रहा है, डीपर साउंड कर रहा है, एंड जो दोनों ये मिड्स हैं और ट्विटर्स हैं ये आपस में सेपरेटली साउंड कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सुनने के अंदर भी लग रहा है। ये जैसे कि मैंने आपको चलाया तो इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की, शायद ये माइक पकड़ा ना पकड़ा पता नहीं उस आवाज़ को, बट इसके अंदर जो डीप बेस कह सकते हैं ना अपन, वो भी है। एक्सट्रीमली लो तो नहीं है जैसा कि एग्जैक्टली सब ऊपर प्ले करता है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड डेडिकेटेडली 2.1 एम्पलीफायर ना होके भी 2.0 पे जितना अच्छा आउटपुट दे पा रहा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है। कमी की बात करें भाई, अभी तक तो कोई कमी नज़र नहीं आई है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। देखो ये एम्पलीफायर है लगभग 12-13 हज़ार का है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ऑडियो के अंदर आपको आनंद आ जाएगा। मतलब आवाज़ सुनोगे ना तुमको लगेगा कि हाँ मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ, वर्थ इट पैसा है मेरा। एग्जैक्टली जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको सुनना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या सुनना रहेगा मैं आपको वो चला के बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक कह सकते हैं तबला और सितार का एक मिक्स बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप वो सुनिए एंड आप फील कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है दोनों अलग अलग है और कितना ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस आपको साउंड के अंदर पता चलता है। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, मैंने केवल जस्ट ये टाइम पास करने के लिए गाना नहीं चलाया। देखिए इसके अंदर आपको 3 मेजर साउंड सुनने को मिले होंगे अगर आपने नोटिस किया है तो। इसके अंदर एक ट्रैक पे तबला बज रहा है रिदम के अंदर। सेकेंडरी आपको एक म्यूटेड कह सकते हैं कि फ्लूट सुनाई दे रही होगी, क्योंकि म्यूट है, मतलब ज़्यादा उसकी कह सकते हैं डिटेलिंग नहीं है, लेकिन एक म्यूट उसका मतलब फ्लो है, वो भी आपको सुनाई दे रहा है। एंड थर्ड पे आपको एक बिल्कुल हायर लाइट फ्रिक्वेंसी में एक आपको सितार की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इस एम्पलीफायर की वजह से। यहीं पे अगर आप किसी कह सकते हैं कि 4440 पे या किसी PM 8403 पे सुनोगे या किसी भी कह सकते क्लास AB वगैरह पे सुनोगे ना, इतना ज़्यादा स्लाइटली आप डिफरेंस फील नहीं कर पाओगे। तो ये तो उन लोगों के लिए था जिनको क्लासिकल पसंद है, जिनको फोक्स पसंद है, जिनको एक टाइप का रिलैक्सिंग म्यूजिक चाहिए कि लाइक बिल्कुल सिंपल प्लेन अपना रहे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल बड़क बड़क चाहिए, मसाला चाहिए एकदम, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये एम्पलीफायर नहीं है। फिर भी कोई कमी इसके अंदर नहीं है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैं आपको 1-2 सैंपल सुनाता हूँ, आप आवाज़ का अंदाज लगाइएगा।
तो ये मैंने आपको जो टेस्ट दिया था ये डीप बेस को सुनने के लिए बेटर है मेरे हिसाब से, और उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कैसा साउंड कर रहा है। अब देखो ऐसा है कि परफेक्ट ड्राइवर की अगर तलाश करने बैठ गए तो भाई ये वीडियो साल भर बाद आएगी, क्योंकि हो सकता है ये एम्पलीफायर ज्यादा बेटर साउंड कर पाए एंड ज्यादा डीप जा पाए, बट अपने पास जो ड्राइवर है वो उतना डीप नहीं जा पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एम्पलीफायर अपने मैक्स पोटेंशियल पे चल रहा है। अब इसमें मैं आपको एक ओल्ड टाइप के लोफी सॉन्ग का भी टेस्ट दे देता हूँ कि उसके अंदर ये कैसा साउंड करता है। कितना ही आप इसे सुन लोगे, हेडफोन लगा लोगे, फिर जितना आप खुद से नहीं सुनोगे ना तब तक एग्जैक्ट आउटपुट आप हो ही नहीं सकता कि समझ पाओगे। बट ये है कि मैं चीजें जो बता रहा हूँ वो सुन के अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो लीजिए लोफी सुन लीजिए। मेरा कंक्लूजन यही कहता है ये भाई बहुत डिटेल्ड है, इसके अंदर आपको मजा आ जाएगा आवाज सुनने का। एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर आप इसको सुन लोगे ना फिर आपकी जो ये लो बेस की जितनी भी है ना कि भाई हमको तो डीप बेस चाहिए 20 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज, ये भी कम हो जाएगी आदत, गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने सुना है तो मेरी खुद की हैबिट चेंज हुई है इसको लेके। वर्थ इट लगा मुझे, आवाज अच्छी है एंड कुछ ऑडियो टेस्ट और मुझे लगेगा मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। जैसा भी मेरे को लगेगा मैं एडिट के टाइम पे सब आपको एक सिक्वेंस बना के दूंगा ताकि आप एक्जैक्टली समझ पाए कि कैसा साउंड करता है। कुछ अगर चीजें नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी तो मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसका आप झंझट मत लीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पे चाहिए भाई साहब मुझे लाइक, कमेंट, कहाँ से हो, किस एरिया से वीडियो देख रहे हो या फिर किस डिवाइस से वीडियो देख रहे हो, आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है, कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है वो किस डिवाइस से इसको देख रहे हैं। इसको खरीदना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कुछ और साउंड टेस्ट सुन लीजिए। तो अब मैं आपके लिए कुछ और साउंड टेस्ट लगा देता हूँ जो कि मेरे पसंद के हैं, जो कि मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया एंड नॉर्मल मैंने शूट के टाइम में जो भी सुना अभी बीच में मुझे लगा तो मैंने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया और डाल दिया। तो आप सुनिए कैसा लगता है आपको, मुझे बताइएगा। अब आपकी जो लास्ट इच्छा है वो है भाई साहब ये हेडफोन, और इससे भी अपन इसको सुन सकते हैं। तो मैं आपके सामने भाई साहब लाइव सुन के दिखा देता हूँ। अब आपको तो क्या ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या बज रहा है, पर फिर भी ठीक है यार, ये जो आजकल के चलन इन्होंने दिखा दिए, दिखावे करने पड़ते हैं भाई। ये लगा दिया मैंने हेडफोन, और ये कहाँ फायदा करेगा आपको, ये फायदा करेगा अगर आप म्यूजिक मिक्सिंग करते हैं, कीबोर्ड वगैरह बजाते हैं। कीबोर्ड के साथ में आपको आउटपुट भी सुनना रहता है, उसके लिए आप एक अच्छा स्टूडियो मॉनिटर देख रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी है, आप एक अच्छा डिवाइस ढूंढ रहे हैं जिससे आप बेटर आउटपुट, बैलेंस आउटपुट ले पाए। तो ये जो डिवाइस है आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो ये हेडफोन वाला फीचर मैं अपने एडिटिंग में काम में ले लूँगा। मेरे हेडफोन है भाई, इसका जो कह सकते हैं गेन होता है ना वो कम रहता है, तो इससे आप गेन भी बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको फायदा मिल जाता है। चलिए देखिए इसका आवाज़ कैसा है, मैं थोड़ा सुन के आपको भी लाइव दिखा देता हूँ। भाई चीज़ तो बढ़िया है। रीज़न ये एम्पलीफायर जब इस पर लगा के मैं सुन रहा हूँ ना तो ये हेडफोन के पर्दे वर्दे हिल रहे हैं बढ़िया तरीके से, और ये काफ़ी डीपर साइड जा रहा है नॉर्मली से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।